नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो 15 अध्याय है, 15 अध्याय है गुरु शिष्य, जिनके लेखक का नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये जो लेखक हैं, ये जो सो लेखक इस अध्याय के माध्यम से जो सो कुछ हमें जो सो ज्ञानपूर्वक बात बताते हैं। तो इस वीडियो के जो सो माध्यम से मैं आपको जो सो इस अध्याय को पूरा विस्तार पूर्वक जो सो बताने वाला हूं, और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तब आपको पूरा जो सो समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं, दूसरे दिन सवेरे 8 बजे के आसपास जब मैं त्रिपाठी जी के निवास भवन से निकला तो हल्दी हल्दी हल्की हल्की बूंदबांदी हो रही थी। बूंद बूंद बूंदबांदी हो रही थी। प्लाज पाजामा और कमीज चप्पल पहने थे। पजामा पजामा पैताने से फटा हुआ था। कमीज अच्छी थी। कानपुर में वीए के कॉलक्सेल सतीश की थी। काशी विश्वनाथ का क्षेत्र उस दिन बहुत खुला था। कहने का अर्थ ये है कि जो सो लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन जो सो मैंने सवेरे 8 बजे के आसपास जो सो जब त्रिपाठी जी के घर के निवास के श्रेय के भवन में गया, तो जाके वहाँ जो है सो थोड़ी सी जो सो निकलने के बाद जो सो भवन से निकलने के हल्की बूंदबांदी हो रही थी। आने की थोड़ा सा जो सो बारिश की मौसम हो गया था। फिर आगे कहते हैं, पजामा और कमीज चप्पल पहना था, और पजामा जो है सो थोड़ा फटा था, और कमीज अच्छा थी। और कानपुर में बीए के कलेक्शन 36 अंक की काशी विश्वनाथ का क्षेत्र उन दिनों में बहुत खुला था, और विश्वनाथ के अंदर बहुत बहुत जगह जो है सो खाली था। यानी कि काशी विश्वविद्यालय के अंदर जो है सो बहुत जो है सो जगह वहाँ खुला था, खाली जगह था पड़ी थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश कर करते ही बाईं तरफ महिला विश्वविद्यालय, दाईं तरफ सुंदरलाल अस्पताल। कहते हैं लेखक कि जो है सो जैसे ही जो है सो अगर आप काशी विश्वविद्यालय प्रवेश करेंगे, तो बाईं तरफ जो है सो महिला विश्वविद्यालय है, और दाईं तरफ सुंदरलाल अस्पताल है। दोनों ओर छतनार वृक्ष है, और दोनों तरफ जो है सो छतनार वृक्ष है, यानी कि वह वृक्ष जो है सो बहुत वहाँ छाया देते हैं। सड़क का आकाश उन वृक्षों से ढका हुआ है। सड़क का आकाश जो है सो आसमान वहाँ जो है सो उन वृक्षों से ढका हुआ है। बनारस के आसपास ही ग्रामीण औरतें लाल कतराई रंग का साड़ियाँ बहुत पहनती है। और लेखक कहते हैं कि बनारस के आसपास के जो वहाँ की औरतें हैं, और जो सो लाल रंग की जो सो साड़ियाँ बहुत पहनते हैं। वे घास काटती, और कहते हैं आगे, वे घास काटती, घास का गहतर घास का जो सो गट्ठर जो सो घास काट कर जो सो सर पर लादे हुए जो सो सर पर रखे सड़क के किनारे काम करती हुई अक्सर दिखलाई पड़ती है। और लेखक कहते हैं कि जब मैं काशी विश्वविद्यालय जाता था, तब मैं देखता था कि वहाँ की जो सो औरतें जो सो घास काट कर जो सो सर पर लादे हुए उनका गट्ठर जो है सो वहाँ काम करती थी। फिर आ करते हैं, ग्रामीण औरत जब साथ साथ चलती तब चुप नहीं रहती, और ग्रामीण की औरत जब जो सो गांव की औरत जब साथ साथ चलती है, तो वह चुप नहीं रहती है। या तो या तो गाती है, या बातें करती है, या हंसी ठहाके करती है, या फिर झगड़ती है। गुस्से में चुप रहना, ना बोलना शह शहरानी शाह शरारती लोग को आता है। लेखक कहते हैं कि जो सो चुप रहने वहाँ के लोग जो सो ग्रामीण लोग औरतें जब साथ में चलती थी, तब जो सो वह बातें करती थी या झगड़ती थी, या जो सो चुपचाप वह नहीं चलती थी। उनका मानना ये था कि वह चुपचाप नहीं चलती थी। फिर आगे, बनारस की बोली या यहाँ के लोकप्रिय कैसी है, और लोक गति की तरह वहाँ की बोली जो सो लोकगीत की तरह है। यह लिख कर नहीं बताया जा सकता है। मैंने उन औरतों की बोली सुनी है, गीत सुना है, तो मुझे वह प्रकृति का ही कोई व्यवहार लगा।
घास घास काटती हुई औरतें का गाना सुना तो लगा घासों ही गा रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि जो सो बनारस की जो है सो आवाज़, वहाँ की भाषा जो है सो बहुत ही हमें जो है सो अच्छा लगता है सुनने में। और अगर हमें उन उन लोगों का आवाज़ हमने सुना, घास काटते हुए औरत काट रही थी घास, और वह जो सो बात कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जो सो लगता है कि घास ही जो सो बातें कर रहे हैं। ऐसा लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं फिर आगे कहते हैं वो देखिए, औरतें काम करती और खेत में, और और औरत की बातचीत नीम आम सड़क आमताल की बातचीत लिखती। खाली जगह खेत खेत होती थी। भैंस गाय चरते हुए चारों ओर दिखाई पड़ते थे, और खाली जगह पर जो सो गाय भैंस वहाँ चरते थे। फिर आगे कहते हैं, विश्वविद्यालय की सड़कों पर कार कार या ट्रक नहीं के बराबर चलता था। और विश्वविद्यालय के जो सो सड़क पर कार और जो सो गाड़ी वहाँ नहीं चलती थी, बहुत कम चलती थी। लेखक का कहना वे है सड़क पर, ठीक है। लेकिन रिक्शा जो वहाँ बहुत चलता था, और बनारस में रिक्शा बहुत तेज चलता है। और विश्वविद्यालय प्रवेश करते ही आम 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 अम्लतार गुलमोहर आम नीम घासों की जो सो मिली जुली गंध प्राणों में बस गई है। और लेखक कहते हैं कि जो सो वहाँ जैसे ही आप जो सो विश्वविद्यालय प्रवेश करिएगा, तब जो सो वहाँ के जो है सो अम्लतार पेड़ा और गुलबहार पौधे, ये सब जो है सो हमारे सांसों में ही बस गई है। वहाँ की जो सो सुंदरता जो सो हमारे मन में, मेरे दिल में बस गई है। अच्छा लगता है उनका ये कहना, एक अच्छा दृश्य है। फिर आगे कहते हैं, जिसमें पंडित 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 रामचंद्र शुक्ला, बाबू श्याम सुंदर दास, हरि और सब पढ़ चुके हैं। ये सब जो है सो सभी वहाँ से पढ़कर पास हो गए हैं। जिनमें पंडित राम प्रकट मानिक त्रिपाठी, पंडित शिखावत भी पढ़ चुके हैं। और ये सब जो सो महान महान व्यक्ति का जो ये नाम ले रहे हैं, ये सब वहाँ से पढ़ के पार हो चुके हैं। उनमें से प्रवेश पाऊंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाएंगे, और उन्हें जो सो अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सो उन्हें पढ़ाएंगे। फिर कहते हैं, यह सब सोचकर अपने भविष्य में बहुत प्रभावित और आंकित था। अदिति अदिति मेरा मस्तिष्क मेरा मस्तिष्क हलता बहुत परसता था। कानपुर की याद बेहतर बेहतर सता रही थी, और उसे जो सो कानपुर की यादें जो सो बहुत सता रही थी लेखक को। बनारस अपनी अपनी सारी सारी गर्मी के बावजूद निहरक आनंद लगता था। लेकिन काशी विश्वविद्यालय में द्विवेदी जी का शिष्य बनने की संभावना इतनी इतनी मोही थी कि मानो जादू लोक में चल गया था। कहने का अर्थ है, लेखक कहते हैं कि जो सो मैं द्विवेदी जी की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो सो मैं शिष्य बनना चाहता था, और वह मैं उतना जो सो शिष्य बनने के लिए मैं इतना जो सो मनमोहक हो गया था कि मुझे जो सो सब कुछ भूल ही गया था। ऐसा लगा मुझे कि जादू लोक में मैं चला गया हूँ। ऐसा लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं लेखक, देखिए कहते हैं आगे, पंडित जी के घर पहुंच गया, और वह कहते हैं कि मैं पंडित जी के घर पहुंच गया। कुछ सम्मान भाव कुछ असम कुछ आस आ कुछ सामान भर करने के बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर नहीं बैठा था। फर्श साफ सुथरा था, उसी पर बैठ गया। और उसी पर लेखक जो जाकर जो सो पंडित जी के घर पहुंच गए, और वह जो सो घर के बरामदे के बाहर जो बैठकी बना था, वहीं जाके जो सो वह बैठ जाते हैं। सामने दरवाज़ा बंद था, और दरवाज़ा बंद था वह घर में खुलता था, और वह घर में खुलता था। दाहिने दाहिने हाथ की तरफ कमरा था, और कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर कुछ लोग बैठे थे। एक भारी आवाज़ प्राणों में पवन पवन संस्कृत भरने वाली आवाज़ सुनाई पड़ रहा था। समझ गया कि यह स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। थोड़ा देर बाद दरवाज़ा खुला, और उसने उसने उन्हें गल बगल वाले कमरे में नहीं है जिसमें और बगल वाले कमरे में नहीं थे, जिसमें जिसमें द्विवेदी जी व्यक्तिगत से बात कर रहे थे। और सामने का दरवाज़ा जो सो खोर वर्ष में थी। एक लड़की 10-12 साल बरस उसका उम्र है, वह निकली, और वह दोनों हाथों जोड़कर प्रणाम किया। पास में रखे एक मोड़े को उठाकर मेरे पास रख दिया। जमीन पर क्यों बैठे हैं, इस पर बैठिए।
उसके उसके व्यक्तिगत और वाणी में अशुद्धता और विनम्रता एवं सहनशीलता थी। द्विवेदी जी की पुत्री हो सकती थी। वह बाद में ज्ञात हुआ कि वह द्विवेदी जी की सबसे छोटी पुत्री भारती अर्थात मुन्नी थी। कहते हैं कि जब मैं द्विवेदी जी की जो सो घर गया, पंडित द्विवेदी जी की, तब उनका घर में जो सो मैं सामान पाया, एक उसके छोटी पुत्री के द्वारा ही, क्योंकि वह जो सो उसके वाणी में जो सो बहुत ही करुणा थी। फिर आगे देखते हैं, कमरे में बैठ बैठ एक एक आहट चले गए। मुन्नू जो द्विवेदी जी की जो सो पुत्री है, मुन्नू ने शायद पंडित जी को बता दिया था कोई बाहर बैठा है। वे बाहर आए। मैं असंभव उठ खड़ा हुआ। लंबी भारी काया कर्दर की शिला की और बाह-कट्ठी जिसमें जेब होती थी। पहने पहने गोर गोर गौरवर्ण पैरों के अंगुलियों को स्वर्ण करती हुई धोती। दाएं पैर की पिल्ली को बाएं पैर के पीले ले जाकर उसे लपेटते हुए अंगुलियों से बाएं पैर के पंजे को खुरचते हुए पंडित जी मेरे सामने खड़े हुए और मैंने लपक कर चरण स्पर्श कर लिए। और लेखक कहते हैं कि जब जो सो हमारे सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आए, जब मैंने उसके घर गया था, जैसे ही आए तब जो सो मैंने लपक कर उनका पैर को जो सो स्पर्श किया, प्रणाम किया। फिर आगे कहते हैं, मैंने लपक कर स्पर्श किया, कैसे आए, और पूछते हैं कैसे आए, आपकी शरण में आया हूँ, आशाहत हूँ, आपके चरणों का आश्रय पाकर मेरा जीवन बन गया। और लेखक कहने लगे कि मैं आपका जो सो शरण में आया हूँ, आपका चरणों का जो सो आश्रय पाकर मेरा जीवन बन गया। कोई दूसरा किसी का जीवन नहीं बनाता, तुम अपना जीवन खुद बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो। मैं एमए में प्रवेश पाना चाहता हूँ। आपका शिष्यत्व मुझे प्राप्त हो जाए। कैसे नंबर थे बीए में? लगभग 60%। 3 अंकों की कमी से फर्स्ट क्लास तक रह गया। हाई स्कूल इंटर में फर्स्ट क्लास का वीएसी किया। कहते हैं लेखक की जो सो मैं आपके चरणों को जो सो स्पष्ट किया हूँ, और मैं आप जो सो हमें अपने जो सो शिष्य बना लीजिए, और मैं आपके चरणों से जो है सो आपके सानिध्य में रहकर जो सो मैं सफल हो जाऊंगा। तब कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मैं किसी का जीवन नहीं बना सकता हूँ, तुम तो जो सो अपना जीवन खुद बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। मैं सिर्फ अपने जो सो मैं सिर्फ तुमको जो सो मार्ग दिखाऊंगा। तुम जो सो अपना जीवन खुद बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। कॉलेज कानपुर में अध्यापक आशा करते थे कि यूनिवर्सिटी में मैं टॉप करूंगा। प्रथम श्रेणी में भी नहीं आया। शर्म के मारे वहाँ से भाग आया हूँ। पंडित राम सुरेश त्रिपाठी ने कहा था। और इस प्रकार की बातें जो है सो लेखक से जो सो पंडित राम सुरेश त्रिपाठी ने कहा था कि जो सो तुम विश्वविद्यालय में प्रथम आओगे, फर्स्ट आओगे, और मैं तो जो सो यहाँ जो सो फर्स्ट आ भी नहीं पाया हूँ। इस प्रकार से जो सो लेखक कहते हैं। तो लेखक कहते हैं फिर आगे क्या कहते हैं ये हमें देखना है। फिर आगे कहते हैं, मैं पता नहीं कैसे यह सब कह गया। बोलते समय घबराहट में मैंने क्या कहा, पंडित जी ने क्या सुना, क्या नहीं सकता। कुछ आर्थिक कष्ट हैं, उसका प्रबंध मैं कर लूँगा। मुझे बस आपकी कृपया चाहिए। जब तुम मेरे शिष्य होगे तो गुरु शिष्य से बढ़कर आत्म संबंधित और कौन होता है। विद्यार्थी का मधुकरिक व्यक्तित्व का होना चाहिए। जहाँ से भी संभव हो मैं ज्ञान ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसा जो सो लेखक कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कि जो सो मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन आपसे मैं जो सो ज्ञान जो सो प्रदान करना चाहता हूँ। फिर आगे कहते हैं, आप हिंदी के सूर्य हैं। और जो सो लेखक कहते हैं उनसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कि आप हिंदी के जो सो सूर्य हैं। यानी उनके बारे में यह बात डॉक्टर
वासुदेव शरण शरण अग्रवाल ने कही थी। मैं कुछ ना बोल पाकर वही दुहारा दुहारा था। आपके पास रहूँगा तो कुछ सीख लूँगा। ऐसा लेखक कहते हैं कि मैं अगर आपके पास रहूँगा तब मैं कुछ ही ज़रूर सीख लूँगा, क्योंकि आप हिंदी में जो सो एक महान व्यक्ति हो। फिर कहते हैं तुम क्या पता तुम्हें तुम्हें क्या पता मेरा भीतर कितने दोस्त हैं। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, लेखक से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि हमारे अंदर कितने दोस्त हैं। किसी पर अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। फिर करू कर रुक कर बोला बोला तुम्हें तुम्हें भूख तो नहीं लगी है। मैंने नहीं कहा और शरण स्पष्ट करके चल आया। मैं प्रमुदी प्रमुदु फालुकुड़ी ढेर पर आनी आश्रय भवन में पंडित राम सुरेश त्रिपाठी के राजी से डेरे पर लौटा। और मैं राम सुरेश त्रिपाठी के डेरे पर मैं लौट आया पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के घर से। और उत्साहपूर्वक उसने सब कुछ बताया। वे संतुष्ट में बोले तुम अब गांव जाओ और प्रवेश लेकर ध्यान से पढ़ो। मैं द्विवेदी जी से मिलकर तुम्हारे बारे में बात कर लूँगा। या नामवर सिंह से मिल लेना। द्विवेदी जी भी उन्हें बहुत मानते हैं। प्रतिभाशाली युवक हैं। ऐसे लोग से मिलते जुलते रहना चाहिए। मेरा नाम ले लो। ऐसा लेखक से कहते हैं कि जो सो तुम अब जो सो घर चले जाओ और वहाँ जाकर जो सो प्रवेश लेकर जो सो तुम घर में जो सो अच्छी तरह से तैयारी करना और मेरा नाम ले लेना आके, क्योंकि द्विवेदी जी जो सो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और वह तुम्हें जो सो प्रवेश दे देंगे और तुम जो सो अच्छे से अपने घर में रहकर पढ़ना। और इस प्रकार अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।